नंबर वन, द बेसिक ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इज, पहली बात हमें ये ध्यान रखना है कि वी टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कहां पर ज्यादा है कहां पर कम है, वो हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात, सिंस इलेक्ट्रॉन का जो पाथ, सर्कुलर पाथ हमने पढ़ा था रदरफोर्ड मॉडल से या बोर्ड मॉडल में जो हमने डिराइव किया था, वो हमारा वैलिड नहीं है, एंड सो वी आर टॉकिंग अबाउट यानी पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट वेल डिफाइंड, so we exactly don't know, so we talk about probability of finding electron. That is one very important aspect जो हमें हमेशा ध्यान रखना है। दूसरी बात, जब कभी भी हम लोग मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं उनके लिए मास इंपॉर्टेंट होता है, एंड सो फॉर एग्जांपल हमने टेनिस का बॉल कहा, या आप मोबाइल ले लो या फोन ले लो या फिर आप कप ले लो, पेन ले लो, सो दीज आर मासेज, इन सब का मास का कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है। बट व्हेन इट कम्स टू सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके लिए मास तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ दे कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ वेव, उनको हम लोग वेव की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, and that is the most, these two important features are there, quantum mechanical model का यही एक दो important feature है, यानी they can be treated as a wave, and second, instead of finite or circular path of electron, we talk about probability of finding electron, we never talk about circular path of electron। ठीक, इन दो बातों को लेकर के हमें आगे बढ़ना है, एंड दिस मॉडल वाज डेवलप्ड बाय श्रोडिंजर, श्रोडिंजर ने इस मॉडल को डेवलप किया था, एंड द इक्वेशन वाज लाइक दिस, कुछ एच साई इक्वल टू ई साई उसका बेसिक इक्वेशन है। अब जो हमने लिखा है यहाँ पर एच साई इक्वल टू ई साई, सो क्या दिस एच साई और ई साई हमने ऐसे यहाँ पे लिख दिया, तो यह तो बहुत ही आसान सा है, यहाँ पर सिंपल सा है कि साई और साई को कैंसिल कर दो तो एच बराबर ई आ गया, हाँ या ना, यस और नो? यस सर। एच साई लिखा और ये ई साई लिखा तो साई और साई कैंसिल हो गया, सो एच बराबर ई आ गया। कैन वी डू दैट? वी कैन नॉट, यस सर। नो वी कैन नॉट, नहीं बच्चा, नहीं कर सकते ऐसा। अब क्यों नहीं कर सकते, यानी इसमें कौन सी ऐसी बात है, इसी चीज को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो व्हेन आई से दिस एच, तो पहले हम लोग ये देखेंगे एच साई और ई साई है क्या, और क्या क्या इसका मीनिंग है, हर एक टर्म के बारे में बात करेंगे और इन सब चीजों को समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लुक एट दिस एच। एच इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। क्या कहलाता है ये एच? एच क्या है? हैमिल्टोनियन Hamiltonian ऑपरेटर। operator. हाँ, H is called Hamiltonian operator। psi is called wave function। psi हमारा क्या है? wave function है। और जो E है हमारा, E is energy है। तो जैसे psi wave function है, तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे सपोज आप मैथ हम पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं ना कोऑर्डिनेट, यदि मुझे किसी पॉइंट को 2 डायमेंशन में लोकेट करना हो तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा। वैसे ही यदि मुझे 3 डायमेंशन में करना हो तो एक्स वाई जेड हम डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज कर सकते हैं, हाँ या ना? Yes. यस सर। Yes. पोलर कोऑर्डिनेट्स का नाम सुना है? यस सर। हम्म, तो पोलर कोऑर्डिनेट या फिर सिंपल एक्स वाई जेड, तीनों ये सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं। तो एक्स वाई जेड हमने लिया, तो ये 3 कोऑर्डिनेट्स हमें जरूरत पड़ती है। तो वैसे ही यदि किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में सही सही हमें डिस्क्रिप्शन चाहिए, सो दिस इज डिपेंडेंट ऑन 3 नंबर्स दैट इज कॉल्ड एन, एल एंड एम। वी विल डिस्क्राइब व्हाट एग्जैक्टली दीज आर, इसके बारे में बात करेंगे, बट नॉट नाउ। ये 3 चीजों पे डिपेंडेंट होता है। अब ये कैसे और क्यों, दैट विल सी। तो ये भी क्या है? एक वेव फंक्शन है डिपेंडेंट ऑन एन, एल एंड एम। बच्चों ये ध्यान रखना, इसमें हम लोग टाइम पर डिपेंडेंस अभी कंसिडर नहीं कर रहे, दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट, सो दैट वी मस्ट रिमेंबर, ये टाइम इंडिपेंडेंट की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ, टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक, नाउ इट इज, इसके बाद हम लोग जो बात करते हैं यहाँ पर, सो हियर इट इज, सो यहाँ पर हम लिखा है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का क्या मतलब होता है? सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑपरेटर? सर दैट ऑपरेट समथिंग। दैट ऑपरेट समथिंग, जैसे जनरेटर का ऑपरेटर है तो वो जनरेटर ऑपरेटर यस हो सर, गया। कंप्यूटर ऑपरेटर। हाँ, कंप्यूटर ऑपरेटर, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर कैसे बिठाएंगे इसमें?
इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर कैसे बिठाएंगे? सो हियर इट इज, जब भी हम लोग इक्वेशंस की बात करते हैं, हम लोग एक्चुअली क्या बात कर रहे हैं? मैथमेटिकल इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। तो मैथमेटिकल इक्वेशन में ऑपरेटर, बिल्कुल सही तुमने बोला है, कोई गलत नहीं बोला है, लेकिन जो एग्जांपल दिया है वो एग्जांपल रेलिवेंट नहीं है। सो हियर व्हाट वी नीड इज ऑपरेटर इज, जस्ट इमेजिन करके सोचो जरा एक बार, छोटा सा प्रश्न है मेरा। मैंने लिखा यहाँ पर 2+3 कितना है? 2+3 बराबर 5, 2 - 3 बराबर 5, 2 डिवाइडेड बाई 3 बराबर 5, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 बराबर 5। ये सही है? नो नहीं, क्यों? क्यों? ये भी 2 है, सर। यहाँ भी ये भी 2 है, ये भी 3 है, ये 2 3 2 3 2 3, सबका 5 ही होना चाहिए। सर साइन प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है। हाँ, तो साइन प्लस है माइनस है तो क्या फर्क पड़ गया उससे? सर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के फंक्शन अलग अलग होते हैं ना। मैथमेटिकल ऑपरेटर सर अलग अलग है सब में। हाँ, अब आई बात, बिल्कुल उस लाइन पे तुम पहुंचे हो। यानी यहाँ पर ये है कि ये जो प्लस है, ये माइनस है, ये डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, दीज आर कॉल्ड ऑपरेटर्स। क्या कहलाते हैं ये? ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ऑपरेटर्स का मतलब है मैथमेटिकल साइन, मैथमेटिकल साइन विच टेल्स अस टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन। सो क्या, अब क्या बोलेंगे? ऑपरेटर्स विच डू समथिंग नहीं, अब से बोलना है ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स आर दी साइंस और मैथमेटिकल साइंस विच टेल्स अस टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन। जैसे जैसे ही हमें कहीं पर भी ऐसा दिखाई देगा, ये प्लस दिखाई दिया, अच्छा प्लस है मतलब जोड़ना है, अच्छा नहीं नहीं ये ऐसे है, ओके सब्ट्रैक्ट करना है, अच्छा ये डिवीजन है तो डिवाइड करना है, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई करना है। सो वी कैन से दीज आर ऑपरेटर है, आर दीज मैथमेटिकल साइंस हैं जो हमें कुछ करने के लिए बताते हैं, हाँ इसमें आप ऐसे करें। तो वैसे ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है जो कहता है कि आप इसको ऐसे करो, वो डील करो, क्या करो, दैट इज अगेन मैथमेटिकल फंक्शन है, प्रोसेस है, दैट इज नॉट आवर कंसर्न राइट नाउ। तो ये इसका मतलब है, यानी सो वी कैन राइट दीज आर इनकरेक्ट। तो ये वाला करेक्ट था, ये वाला इनकरेक्ट था, क्योंकि ऑपरेटर बदल गया इसलिए वो चीज हमारा वैलिड नहीं है। ठीक, सिमिलरली इसीलिए, तो जैसे हमने यहाँ पूछा आपसे कि एच साई बराबर ई साई में एच और ये इसको कट कर दिया हमने साई को, वी कैन नॉट डू दैट, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि cos 2 थीटा, ये तो आपको याद होगा, sin 2 थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? sin 2 थीटा इक्वल टू sin 2a इक्वल टू, 2 sin थीटा cos थीटा। हाँ sin 2 थीटा 2 इक्वल sin टू थीटा cos थीटा। 2 sin थीटा cos थीटा। तो कभी ऐसा किया है कि ये थीटा और थीटा कैंसिल कर दिया? नो नो सर। सर। नहीं करते ना। सो दिस इज नॉट डन, ये हम नहीं करते ऐसे, राइट? फर्दर देखो, अब यहां से इसका क्या मतलब है ये समझने की कोशिश करना। आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन, यस बेसिक बेसिक सर। बेसिक फॉर्मूला, जस्ट बेसिक फॉर्मूला। यस सर। इसको डिफरेंशिएट करो जरा यहाँ पर, डी ई ए पावर ए एक्स, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर ए एक्स, क्या आता सर है? ई पावर ए एक्स ही आ जाएगा, ए इंटू ई पावर एक्स। A into e power x. हाँ, Yes. सो दिस कम्स आउट टू बी ए इंटू अंकित, क्या आएगा? Yes, sir. A into e power सर x. a into e की पावर ax। Yes, yes, sir. हाँ, ये आ गया। उदयन यही आएगा कि नहीं? Yes, sir. वत्सला, हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, sir. अनिका, Yes, sir. मिताली, Yes, sir. ठीक है, चलो तो ये वाला आ गया। अब जरा ध्यान से गौर करके इसको कंपैरिजन करो इसके साथ, जो एच साई बराबर ई साई हमने लिखा है ना, उसका कंपेयर करके देखो। तुमने यहाँ पे क्या लिखा है? एच लिखा है, तो क्या मैं इसको डी बाई डी एक्स को एच मान सकता हूँ थोड़ी देर के लिए? तुमने डी बाई डी एक्स को एच मान लिया, ई पावर ए एक्स को मैंने साई मान लिया, तो देखो आंसर क्या मिल रहा है हमें यहाँ पर, ए मिला, ए इज इक्वल टू ई और साई इक्वल टू ए पावर ए एक्स आ गया, हाँ या ना? Yes, sir. सो कैन यू कोरिलेट दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को आप इस इक्वेशन से कोरिलेट करने की कोशिश करो। तो ये जो हमारे पास ये ऐसा इक्वेशन है, ये बिल्कुल वैसा ही वेव फंक्शन है, यानी हैमिल्टोनियन भी एक ऐसा ऑपरेटर है कि जो एनर्जी यानी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय सेम वेव फंक्शन, ये रिजल्ट में आता है यहाँ पर।
सो दिस इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं हम लोग इसको। हमने कहा है कि एच साई, तो ये कुछ इस तरह का फंक्शन है कि ये फंक्शन की खूबी ये होती है कि जब आप किसी फंक्शन पे अप्लाई करते हो तो उसका जो रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट में क्या होगा, वहां पर हमारे पास पहले एक एनर्जी कांस्टेंट आएगा, दैट मल्टीप्लाइड बाय सेम वेव फंक्शन, ये मिल जाता है हमें। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट, इसी को हमने हैमिल्टोनियन बोला है यहाँ पर। दिस हैमिल्टोनियन इज ऑल्सो टोटल एनर्जी ऑपरेटर है। ये जो हमारे पास H है, दिस H इज बेसिकली टोटल एनर्जी ऑपरेटर विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर है ये। जस्ट मेक इट अ नोट, एक नोट करो यहाँ पर, ये एग्जांपल लिख लिया, फिर यहाँ पे एक और लाइन लिखो, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एज, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एज टोटल एनर्जी ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एज टोटल एनर्जी ऑपरेटर, total energy operator, that means when Hamilton total energy operator that means when Hamiltonian age when Hamiltonian is applied over a function, when Hamiltonian is applied over a function, it gives total energy, of the system, total energy of the system, and total energy किसके बराबर होता है, total energy equal to potential energy plus kinetic energy के सम के बराबर होता है। So in effect what we can say, Hamiltonian operator is basically kinetic energy plus potential energy operator के सम के बराबर है। So we can write Hamiltonian operator is sum of two operators that are called kinetic energy operator plus potential energy operator। बस इतनी सी बात हमें ध्यान रखना है, एंड देन विल गो अहेड, फिर और इससे आगे के बारे में बात करेंगे। तो वो अभी हमारे लिए मतलब नेक्स्ट लेवल की बात है, तो हम लोग थोड़ा सा और बढ़िया से पढ़ लेंगे जब चीजों को, थोड़ा और मैथमेटिकल बैकग्राउंड हमारा अच्छा बन जाएगा, देन विल टॉक अबाउट अ बिट मोर इन डिटेल, ज्यादा डिटेल हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो इसका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के जो रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स की हम लोग चर्चा करेंगे, यानी उसके क्वालिटेटिव फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो क्वालिटेटिव फीचर्स के बारे में जब बात करने वाले हैं हम लोग, तो यहाँ से हमें क्या सब मिला है, यहाँ पर वही चीज की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यानी जब मैंने ये लिखा कि ये वेव फंक्शन है हमारा, तो वेव फंक्शन इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, हमने क्या कहा, टाइम इंडिपेंडेंट है, एंड इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, 3 क्वांटम नंबर्स, ये जो n है, l है, m है, सो दीज आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स कहलाता है ये, जहां पर n क्या है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L क्या है, L इज कॉल्ड एजीमुथल और सब्सिडियरी और एंगुलर क्वांटम नंबर, एंड M इज स्मॉल m, जो हमने लिखा है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. यानी श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने से क्या मिलता है हमें, वी आर गेटिंग 3 क्वांटम नंबर्स। कौन कौन से, नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर l, और तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml। ठीक, एक और क्वांटम नंबर है जो कि यहाँ पर नहीं है, वी विल टॉक अबाउट दैट, अभी बात करेंगे इन उसके बारे क्वांटम में। नंबर, हाँ, वो यहाँ से नहीं आता है। तो यदि कोई पूछे कि भाई श्रोडिंगर इक्वेशन से कितने क्वांटम नंबर्स मिलते हैं, तो क्या जवाब होगा, ओनली 3, ओनली 3। कौन कौन से, प्रिंसिपल, एजीमुथल और सब्सिडियरी और एंगुलर, and third one is magnetic quantum number. So we are getting these 3 quantum numbers, and so what are these quantum numbers, क्या definition है इसका, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। So when I say quantum number, so this quantum number is basically dealing with what, this is basically identifier है। identifier का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए हमें कुछ टूल्स की आवश्यकता थी, इलेक्ट्रॉन को पता करने के लिए हमें कुछ एड्रेस की जरूरत थी। तो जब हमने उन एड्रेस को एक्सप्लोर करने की कोशिश की, तो जैसे हम लोग बात करें किसी ह्यूमन बीइंग को लोकेट करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, उसका नाम चाहिए, उसका घर का लोकेशन चाहिए या ऑफिस का लोकेशन चाहिए। सिमिलरली वी नीड
to locate electron we need quantum numbers. तो quantum numbers किस लिए है? It identifies an electron. So this is similar to coordinate of a point in 3-dimensional space. So this is address of an electron. किसी भी इलेक्ट्रॉन का ये एड्रेस है, यानी उससे हम लोग पता करके सारी चीजों के बारे में हम लोग बता सकते हैं. And so to locate or to identify particular electron we need 4 quantum number. देखो यहाँ तो 4 quantum number है. अभी चर्चा कर रहे थे 3 quantum number की, तो ये 3 quantum number तो यहाँ से मिल गया मुझे, और जो चौथा क्वांटम नंबर है वो कहां से आया है? सो 4 क्वांटम नंबर, 3 आर ऑलरेडी डिस्कस्ड हियर एंड द फोर्थ वन इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर. जो चौथा है हमारा वो कौन सा है? ये वाला है स्पिन क्वांटम नंबर. एंड सो फॉर दैट व्हाट वी हैव स्पिन क्वांटम नंबर ms. ठीक, अब ये जो ms है ये कहां से आया है, क्यों है, कैसे है, इसके बारे में पता करना है. तो ms के बारे में यदि आपको याद हो, हमने एक स्पेक्ट्रम में जीमैन इफेक्ट पढ़ा था और स्टार्क इफेक्ट पढ़ा था. याद आया बच्चों आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या Yes, था वो? sir. क्या था वो? The splitting of two line, so splitting of fine line to two by the electric effect is called Stark effect और हाँ magnetic effect से Zeeman effect होता था. हाँ, यदि हमारे पास स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इनटू 2 फाइन लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड जीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट रिस्पेक्टिवली. तो ये हमने पढ़ा था. तो यहाँ से जो ये स्प्लिट हुआ है, तो ये स्प्लिट क्यों हो जाता है वहां, ये तो हमने कह दिया कि स्प्लिट हो गया, बस हमने वहां पर इस बात को मैंने क्लोज कर दिया था. नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाई आर दे स्प्लिटिंग? क्यों होता है ये स्प्लिट? So when I say कि why are they splitting, it is because of different orientation of electron. यानी जो इलेक्ट्रॉन है, this electron can move in clockwise direction or it can move in anti-clockwise direction. इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज हो सकता है और इट कैन बी एंटी क्लॉकवाइज. एंड देयरफॉर जब वो क्लॉकवाइज होगा तब यदि मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटरेक्शन होगा, और जो जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तब जो इंटरेक्शन होगा दैट वुड बी डिफरेंट. और इंटरेक्शन डिफरेंट होगा तो एनर्जी भी क्या होगी? डिफरेंट होगी. हाँ या ना? Yes, sir. सो प्लीज मेक इट अ नोट. इसको नोट करो कि इन मैग्नेटिक फील्ड देयर आर 2 पॉसिबल स्पिन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. लिखो यहाँ पर, जस्ट राइट डाउन अ पॉइंट. देयर आर 2 पॉसिबल स्पिन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. That is, electron can rotate in clockwise. Electron can rotate in clockwise or in anti-clockwise direction. Or in anti-clockwise direction. Or anti-clockwise direction. In these two directional motions, their interaction with magnetic field is different. Their interaction with magnetic field is different. Interaction with magnetic field is different. And therefore it is splitted into 2 fine lines. मतलब 2 ही क्यों बना, तीसरा क्यों नहीं बना? तो हम लोग ये कह सकते हैं 2 ही फाइन लाइंस इसलिए बना क्योंकि इलेक्ट्रॉन के 2 ओरिएंटेशन पॉसिबल थे. तो इन दोनों में अलग अलग, एक में अब फील्ड हो जाता है, एक में ज्यादा हो गया, एक में कम हो गया. सो इट इज इफेक्टिवली 2 लाइंस में स्प्लिट हो जाता है. ठीक, तो ये स्पिन क्वांटम नंबर का बेसिस कहां से आ गया? तो यदि कोई पूछे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और यू कैन से दिस वन, दिस इज एजीमुथल क्वांटम नंबर कहां से आया है, तो आप क्या बताएंगे? दैट केम फ्रॉम श्रोडिंजर्स इक्वेशन. और स्पिन क्वांटम नंबर कहां से आया है, तो आप क्या बोलेंगे? इसको स्पिन क्वांटम नंबर इज कमिंग फ्रॉम जीमैन इफेक्ट से आया है. वेरी गुड. एंड सो फ्रॉम दैट वी कैन एक्सप्लेन हियर. And so this is what we have seen. So this is what I have written here. Electric field and magnetic field है. So interacts with electron. तो एक clockwise है, ये anti-clockwise. So attractive. एक में क्या होगा? Attractive, और दूसरे में repulsive है. And so their energy is decreased or increased. And therefore we have 2 possibilities. And so only 2 values of spin quantum number is assigned. केवल 2 values होती हैं spin quantum number की. One is +½ and another is -½
बट बच्चों प्लीज नोट दिस, ये जो प्लस हाफ है और माइनस हाफ है, दोनों में से किसी एक का प्लस हाफ है, एक का माइनस हाफ है। किसका प्लस हाफ है, किसका माइनस हाफ है, ये हमें पता नहीं है। We don't know plus half is assigned to whom and minus half is assigned to whom. But one thing is sure कि if one is plus half, the other would be minus half. यदि एक का प्लस हाफ है दूसरे का माइनस हाफ, यदि मैं कहूं कि ये वाला प्लस हाफ है, so this in that case this cannot be plus half, ये वाला प्लस हाफ नहीं हो सकता, ये वाला नहीं पॉसिबल है, this is not possible, तो this has to be minus half. Similarly यदि मैं ये बोलूं कि ये वाला माइनस हाफ है, तो फिर ये वाला क्या होगा, प्लस हाफ हो जाएगा। Got the point? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इसमें ये कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं आना चाहिए कि क्लॉकवाइज है तो प्लस हाफ है। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। सो देयर इज these plus minus half values have no necessary correlation with the spin of electron। यानी ये जो प्लस हाफ और माइनस हाफ है, इसका कोई नेसेसरी कोरिलेशन स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं है। सो दिस वी नीड टू रिमेंबर, राइट? Yes, है sir. ना? चलो गुड। तो यहां से अब क्या करना है आपको? नाउ मीनिंग एंड आइडिया ऑफ ऑर्बिटल, कि ये ऑर्बिटल है क्या, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका पर्पस है, क्यों है, क्या है, नहीं है, कैसे है, सब कुछ हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। एंड सो डेफिनेटली दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ है, और बिल्कुल ये एक सीधी सी बात है और सिंपल सी बातें हैं जिसको हमें ढंग से समझना है और सीखना है। सो व्हेन आई से मीनिंग एंड आइडिया ऑफ ऑर्बिटल, तो पहली बात तो यही है कि भाई ऑर्बिटल का डेफिनेशन क्या है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? सो व्हेन आई से डेफिनेशन, सो इट इज द 3 डायमेंशनल, यानी 3 डायमेंशनल हम लोग स्पेस की बात करते हैं, यानी 3D स्पेस कहते हैं, अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो 3 डायमेंशनल स्पेस जहां पर वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिटल। सो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे हमने ये लिखा है 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को इमेजिन करो, उसके चारों तरफ का वो स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम हो, वही हमारा क्या है, वही स्पेस जो है वो ऑर्बिटल है। यानी वी कैन से हियर फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, सो दिस इज प्योरली अ मैथमेटिकल कंसेप्ट है, दिस इज प्योरली अ मैथमेटिकल कंसेप्ट, प्योरली मैथमेटिकल कंसेप्ट, मैथमेटिकल कंसेप्ट। यानी कहने का यह मतलब है प्योरली मैथमेटिकल कंसेप्ट कहने का, कि यदि आपके पास मान लो कि एक इंस्ट्रूमेंट मैं बोल दूं कि देख भाई ये लीजिए आप इंस्ट्रूमेंट है, आप एटम के अंदर झांक सकते हैं, तो आपको ऑर्बिटल नहीं दिखाई देगा, यू वोंट बी एबल टू सी ऑर्बिटल एज सच। दिस जस्ट एक इमेजिनरी स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। एंड सो दिस इज व्हाट द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ ऑर्बिटल। तो ये 3 डायमेंशनल स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना सबसे अधिक है, अधिकतम है, राइट? एंड सो हियर वी राइट इट इन दिस वे, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है। एंड नाउ दिस इज, जैसे हमने इसमें ऐसे लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एज मैक्सिमम, तो यही चीज हमें ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल इसको एक एग्जाम्पल से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने कहा सर ये वाला एस ऑर्बिटल की बात करते हैं। तो यहाँ पर मान लो ये न्यूक्लियस है। अब जब हमने न्यूक्लियस है तो हमने ये कहा कि भाई यदि मान लो इसका ऐसा हो जाए कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मुझे यहाँ पर या यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कुछ ऐसे दिखाई दे, इसका क्या मतलब हो गया, अधिकतम इलेक्ट्रॉन में, तो इसका मतलब इस स्पेस में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो हमने इसको यानी स्फेरिकल होते यदि इक्वल डिस्टेंस पर हर डायरेक्शन में बराबर दिखाई दे तो क्या हो जाए, कैसा दिखाई देगा वो? यदि मैं ये कहूं कि आर डिस्टेंस पर, मैथमेटिकल है मतलब हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि अपने मन से दिखाई दे और ये यहां दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉन, नो, किसी ने देखा नहीं है। वी आर सेइंग कि यहां से आर डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रॉन मिला, यहां से इस डायरेक्शन में आर पे गए तब भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मिली, यहां से इधर गए तब भी आर पे ही मिला, यहां पर भी गए आर पे मिला, यहां पर भी गए आर पे मिला, यहां पर गए आर पे मिला। सो वी हैव कैलकुलेटेड इट एंड व्हेन वी हैव कैलकुलेटेड हर जगह पे इक्वल मिल रहा है। इसका मतलब वो कैसा होगा? सर्कुलर सर, सर्कुलर है, स्फेरिकल, 3 डायमेंशनल स्पेस है, स्फेरिकल, यस स्फेरिकल हो जाएगा। एंड देयरफॉर एस को हम लोग क्या करते हैं, स्फेरिकल शेप से रिप्रेजेंट करते हैं।
So therefore we are saying this is electron cloud in spherical shape में ये present होता है. And so this ऐसे जो spherical है nucleus है उसे चारों तरफ कुछ इस तरह से वो present होगा which is spherical. But in case of p orbital कहानी थोड़ी सी अलग है. क्या कहानी अलग है? इस केस में ऐसा नहीं है. So instead what is there? इसके बदले में यहाँ पर ये हो गया, इसमें कुछ ये डम्बेल की तरह है. डम्बेल की तरह मतलब डमरू की तरह है यहाँ पर, यानी कुछ इस शेप में यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, तो इसमें ये वाला डम्बेल बन गया. नाउ बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, जिस जगह पे अधिकतम प्रोबेबिलिटी होता है मैक्सिमम, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लोब बोलते हैं. सो दिस पॉइंट, यानी ये जो पॉइंट है हमारे पास, लाइक आई एम सेइंग दिस, जैसे मैंने यहाँ पे ये कहा कि ये वाला जो पॉइंट्स हैं, सो दीज पॉइंट्स आर बेसिकली कॉल्ड लोब्स. यानी ये जो एरिया है या ये जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या कहते हैं? लोब बोलते हैं. सो व्हाट इज लोब? लोब इज द पॉइंट ऑन एन ऑर्बिटल वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. तो वो लोब ये वाला पर्टिकुलर एरिया हो गया जहां पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, तो वो हमारा लोब कहलाता है. जहां पर जीरो है, यहाँ पर बिल्कुल ही जीरो होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नोड बोलते हैं. सो हाउ विल यू डिफाइन दिस नोड? डेफिनेशन प्लीज आप इस सबका लिखें, यानी पहले तो लोब का डेफिनेशन लिखो. हाँ बोलो. सर लोब का डेफिनेशन एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए. हाँ बता रहा हूँ मैं. लिखो, लोब इज डिफाइंड एज, लोब द पॉइंट ऑन एन ऑर्बिटल where probability of finding electron is maximum. Where probability of finding electron is maximum. जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम हो, वो हमारा लोब कहलाता है. दूसरा लिखना है हमें नोड. नोड के लिए क्या हो जाएगा? नोड इज द पॉइंट ऑन एन ऑर्बिटल, पॉइंट ऑन एन ऑर्बिटल वेयर probability of finding electron is 0. Node is a point on an orbital where probability of finding electron is 0. जहां पर बिल्कुल जीरो प्रोबेबिलिटी हो, वो हमारा क्या कहलाता है? That is called node कहलाता है. Done? यस. तो ये हो गया p ऑर्बिटल. अब यहां से हमने लोब डिफाइन कर लिया, हमने नोड डिफाइन कर दिया. नाउ हियर इट इज. अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जब ये p ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल स्फेरिकल है, तो कैसे भी रख दो, यानी एक बॉल है, तो बॉल को आप कैसे भी अरेंज कर दोगे तो क्या होगा? वो हर जगह से एक ही यूनिडायरेक्शनल ही रहेगा, हर जगह से इक्वल चीजें मिलेंगी. लेकिन जब आपने py कहा, हमने यहाँ पे जब हमने कहा कि भाई ये x ऑर्बिटल है, अब जरा सोचो यहाँ पर कि यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था, तो यदि मैंने इसको ऐसे रखा हुआ है तो कौन से डायरेक्शन में अधिकतम है? अभी ये मान लो यदि मैंने इसको कहा कि भाई ये मेरा y डायरेक्शन है, तो अभी y में मैक्सिमम है. यदि मैं इसको लिटा दूं, 90 डिग्री से ऐसे रोटेट कर दूं इस साइड, तो क्या हो जाएगा? x में हो जाएगा. सिमिलरली ये z में हो सकता है. एंड देयरफॉर दिस p ऑर्बिटल इज ऑफ 3 टाइप. 3 तरह के p ऑर्बिटल्स होते हैं, इसको हम लोग डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं. एंड सो दे आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. सो दिस इज px, py एंड pz. तो px में क्या होगा, py में क्या होगा और pz में क्या होगा? तो सीधी सी बात है यहाँ पर, जब हमने कहा कि जब y डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो तो वो p हो जाएगा, यानी py हो जाएगा. सो व्हेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज फाउंड, सो इन अ p ऑर्बिटल, नोट इट डाउन, इन अ p ऑर्बिटल व्हेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज फाउंड मैक्सिमम in y direction, it is called py. Maximum in x direction, that is called px. Maximum in z direction, this is called pz. These are all degenerate orbitals. Degenerate orbital का मतलब क्या हो गया? Degenerate orbital का मतलब होता है जिसके वैसे orbitals जिनकी एनर्जी एक समान हो. यानी degenerate orbitals are defined as those orbitals whose energy is same or equivalent or equal, and so we represent them. इसीलिए p ऑर्बिटल जब भी होगा तो इसमें कितने तरह के ऑर्बिटल बने? 3 तरह के ऑर्बिटल बने. एंड देयरफॉर वी ड्रॉ देम यूजिंग अ बॉक्स. यानी हमने कुछ एक ऐसा एक बॉक्स बना लिया, इसको हमने ऐसे बना दिया, यानी इस बॉक्स में 3 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया. सो व्हेन आई डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सो एज अ रिजल्ट ये क्या होता है, यहाँ पर कुछ ऐसे बना दिया. एंड सो इन दैट केस व्हाट वी कैन डू इज, नंबर 1 एक पार्ट ये हो गया 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3.
ये वाला ऐसे बन गया। तो यहाँ पे 1 2 और ये 3, तो एक में px हो जाएगा, एक में py हो जाएगा, एक में pz हो जाएगा। ये मर्जी हमारी है हम किसको क्या मान लेते हैं, लेकिन जो कन्वेंशन है, कन्वेंशनली व्हाट वी डू, कन्वेंशन में हम लोग ये मान लेते हैं कि जो बीच वाला है उसको हम लोग pz मान लेते हैं। ये रूल नहीं है, कन्वेंशन है। रूल का मतलब होता है कि ये पक्का यही होगा, ये ऐसा नहीं है, ये हमने ऐसा एज्यूम कर रखा है, हमने ऐसा मान रखा है कि चलो ये बीच वाले को pz मान लेते हैं, ठीक। सो दैट वे इट इज रिप्रेजेंटेड। अब ये हो गया एस की बात हमने कर ली, हमने पी के बारे में बात कर लिया। एस में क्या देखा था, स्फेरिकल था, हर एक इक्वल डिस्टेंस पर इक्वल प्रोबेबिलिटी मिल रहा था, एंड देयरफॉर इट इज लाइक दैट, इसलिए स्फेरिकल हमने बना दिया। पी में क्या है, डम्बल शेप है, डम्बल शेप है और एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है और जेड डायरेक्शन में है। जब वाई डायरेक्शन में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा हमें, तो क्या हो जाएगा, इन दैट केस वी विल से दैट इज योर पी वाई। एक्स डायरेक्शन में है तो पी एक्स और जेड डायरेक्शन में है तो पी जेड ऑर्बिटल हो गया ये वाला। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, डी जेड। जब हमने डी ऑर्बिटल की बात करते हैं, यहाँ पे एक था पहले, एस में एक, ओनली वन, देयरफॉर ओनली वन बॉक्स, एस हैज ओनली वन, यानी इसमें कोई डिजेनरेसी नहीं है, ओनली वन एंड ओनली वन ही है, एंड सो इट इज अपीयरिंग लाइक दिस, सिर्फ एक बॉक्स बना एक्स वाले में। पी में 3 बन गया, अब नेक्स्ट वाले में एक बार और 2 ऐड कर दो तो 5 हो जाएगा। सो दिस डी हैज 5 टाइप। अब डी में 5 टाइप का है, ये डबल डम्बेल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, डबल डम्बेल। क्या कहना है इसको, डबल डम्बेल बोलेंगे। और जब डबल डम्बेल बोलेंगे तो क्या क्या मतलब है इसका, डबल डम्बेल मतलब 2 इसमें लोब्स होंगे ऐसे करके, 2 इस तरह के, जो पी ऑर्बिटल की तरह था वैसे 2 बार ऐसे आ जाएगा। सो इन दैट केस देखो यहाँ पे इसको नेमिंग हम कैसे याद रखेंगे, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें इन सब का नेमिंग भी हमें याद रखना है। तो देखो हमारे पास एक्सिस कितने होते हैं, एक्स वाई और जेड। देखो यहाँ पर एक पिंक कलर का हमने ले लिया, एक ये ग्रीन कलर का है और एक ब्लू कलर का है। सो लेट दिस बी x, इसको x मान लिया, ये वाला y मान लिया और ये वाला z मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से x y z है, तो हमें d ऑर्बिटल में क्या होगा कि कोई भी 2 एक्सिस को हमें कंसिडर करना है और विदाउट रिपीटेशन, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन सा बन जाएगा, dxy, 2 एक्सिस चाहिए और विदाउट रिपीटेशन, रिपीट नहीं करना है। तो क्या क्या बनेगा, dxy बनेगा, dzx बन जाएगा और dyz बन जाएगा। dxy बोलो या dxz बोलो और dyz या dzy बोल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सो इट इज dxy, dzx एंड dyz। कैन वी से लाइक दैट, है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। जब ये वाला बन गया हमारे पास, अब इसमें क्या होगा, जब मैंने कहा x एंड y कहा हमने, तो एक्स वाई के केस में क्या होता है कि बिटवीन द एक्सिस, तो कौन सा एक्सिस भाई, एक्सिस हमारे पास x और ये वाला y, तो x और y के बीच में जो लोब्स होंगे वो कहाँ पे होंगे, नाम क्या है इसका, नाम देखो dxy। तो जैसे ही मैंने कहा dxy, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा वो कहाँ पे होगा, x और y के बीच में एट 45 डिग्री। कहां पर, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज फाउंड बिटवीन द एक्सिस x एंड y एट 45 डिग्री, राइट। सिमिलरली यदि मैंने कहा dzx, अब क्या होगा इसमें, व्हाट विल हैपन इन दैट केस, Sorry, Z और X के बीच 45 डिग्री। z और x के बीच में आ जाएगा एट 45 डिग्री पर, ठीक है। ऐसे ही जब मैंने कहा dyz, अब क्या हो जाएगा, सर y और z के बीच में आ जाएगा एट 45 y और z के बीच में आ जाएगा इसमें एट 45 डिग्री। तो 3 तो ये वाले बन गए हमारे पास। अभी 2 और बाकी हैं। अब 2 जो है वो वाले कुछ ऐसे हैं, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर है और एक dz स्क्वायर है। तो जब dx स्क्वायर वाई स्क्वायर कहा हमने, तो ये ऑन द एक्सिस है, ये एक्सिस के ऊपर है, x और y एक्सिस हमने लिया यहाँ पर, तो इसके ऊपर यानी ऑन द एक्सिस, इसमें यहाँ पर ये ऐसे और ये वाला ऐसे, फिर ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे। सो इन दिस केस वी कैन से इट इज ऑन द एक्सिस, इसलिए जो हमारे पास होगा ये इसके बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री का एंगल है। सो हियर इट इज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो हमारे पास होगा हर एक 90 डिग्री पे प्रेजेंट है, यानी यहाँ पर प्रेजेंट है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है। इससे बिटवीन द एक्सिस था, यानी x और y के बीच में 45 डिग्री पे, z और x के बीच में 45 डिग्री पे, यहाँ पर z और y के बीच में 45 डिग्री पे। इस वाले केस में क्या है, ऑन द x है, ऑन द y है। सो दिस इज एट 90 डिग्री पर ये वाले एंगल बने हुए हैं। सो दिस इज कॉल्ड dx स्क्वायर y स्क्वायर ऑन द एक्सिस, एंड देन वी हैव dz स्क्वायर। इसको करते हैं हम लोग डो नट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डो नट।
क्या बोलते हैं? डो नट। डो मतलब वही जो हम लोग डो की बात करते हैं जब बना रहे होते हैं, लाइक यू कैन से बेक करते वक्त, तो ये डो नट है। एंड सो इन दिस केस व्हाट इज द स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, यहाँ पे देखो, एक ऑर्बिटल लिया हमने, यहाँ पर इसके चारों तरफ एक रिंग बना हुआ है, ऐसे रिंग है ये, और उसके बीचों बीच बिल्कुल ऐसे करके इसमें एक जेड का एक्सिस जो हमारे पास है वो वाला एक्सिस हमने ले रखा है, एंड सो हियर इट इज दिस वन, ये वाला ऐसे हो गया। तो ये अलोंग द जेड एक्सिस में क्या है, यहाँ पर ऑर्बिटल जेड एक्सिस के अलोंग ऑर्बिटल है, तो डी जेड स्क्वायर कहेंगे, इसका नाम डी जेड स्क्वायर होता है। और एक्स वाई प्लेन में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें एक्स वाई प्लेन है यहाँ पर, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो अलोंग दिस जेड जेड एक्सिस और एक्स वाई प्लेन में हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ठीक, सो वी हैव दिस डी, तो डी में कौन कौन से आ गए? व्हाट आर प्रेजेंट इन डी? dxy, dyz, dzx, dx square, y square and dz square. So we have got these. इन सब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर है? इसमें on this z axis and in the xy plane. So please go through this. इसको बढ़िया से पढ़ो यहाँ से यहाँ तक, यानी concept and meaning of orbital का शुरू करके यहाँ से यहाँ तक dz square तक, and then we'll talk about further, इसके और आगे की बात करेंगे। सो व्हाट वी हैव डन हियर इज, ऑर्बिटल को हमने ऐसे डिफाइन किया है। तो बच्चों ये ध्यान रखना कि ये जो हमने यहाँ पे एक सिंगल बॉक्स बनाया है, यह एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। इन जनरल इसको हम लोग क्या कहते हैं? सब सेल भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज सब सेल। क्या है ये? सब शेल है ये, सब शेल यानी शेल के अंदर होने वाला सब शेल, और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होता है। एंड सो वी कैन राइट हियर दिस इज ऑर्बिटल है, तो एस ऑर्बिटल भी है, एस सब शेल भी हो गया। व्हेन आई से पी ऑर्बिटल, तो ये हमारे पास पूरा पी सब शेल हो गया, और जो पी एक्स पी वाई पी जेड है ये बेसिकली ऑर्बिटल है। पी सब शेल, सो व्हाट विल यू से? दिस पी इज कॉल्ड सब शेल, पी हमारा सब शेल कहलाएगा, पी सब शेल। और इस सब शेल के अंदर हमारे पास तीन ऑर्बिटल्स पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो डी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स? डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स। बहुत बढ़िया। कौन कौन से? सर dxy, dyz, dxz और हाँ, स्क्वायर और dz स्क्वायर और xy भी प्लेन होगा सर dz। वेरी गुड। चलो वत्सला तुम बताओ। तो dxy, dzx, dyz, dx square minus y square, dz square. हाँ बस ठीक है। dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dx स्क्वायर वाई स्क्वायर भी बोलते हैं, दोनों ही चलता है। ठीक, सो वी हैव गॉट दीज ऑर्बिटल सबशेल्स, ये हमारा ऐसे आ गया। अब हम लोग बात करेंगे रूल्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इन्हीं क्वांटम नंबर्स को हम लोग रिलेट करके कैसे क्या क्या चीजें हैं उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। यानी वी आर जस्ट लुकिंग एट क्वांटम नंबर्स और उनके एप्लीकेशन की ये बात है। एंड सो हियर सम बेसिक रूल्स आर देयर जो हमें ध्यान रखना है, एंड सो हैव अ लुक एट दैट। क्वांटम नंबर जैसे हमने लिखा था एन, एल, एम एल और एम एस है हमारे पास। सो एन इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन क्या है हमारा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। एंड सो व्हेन आई से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सो वी कैन से हियर दिस इज बेसिकली रिलेटिंग टू व्हाट? एनर्जी एंड शेल नंबर। सो दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिलेट्स व्हाट? क्या रिलेट करता है? Energy एनर्जी and cell number. और शेल नंबर। सो वी कैन से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और this is relating to energy and shell number. So here this is principal quantum number हमने लिखा है यहाँ पर, and so we can write this is relating principal quantum number. So now this is energy और shell number की हम लोग बात करते हैं इसमें। Now this shell in which an electron is present is its principal quantum number n, यानी वही वाला शेल जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वही हमारा क्या कहलाता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n कहलाता है। इट डिटरमाइंस इट्स एनर्जी, एंड देन इसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर टेल्स अस हाउ मेनी सब सेल्स वुड बी देयर, हाउ मेनी सब सेल्स वुड बी देयर, हाउ मेनी सब सेल्स वुड बी देयर, हाउ मेनी सब सेल्स, कितने सब सेल्स होंगे, इसको हम लोग इससे रिलेट कर सकते हैं। सो वी कैन से टाइप ऑफ सब शेल इन अ शेल इक्वल टू n। ये रूल है। क्या रूल है? कि किसी भी जो शेल है, कोई भी शेल है,
उसके अंदर कितने सब शेल्स होंगे वो हम ये कह सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू n के बराबर हो गए। जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उतने ही उसके अंदर सब शेल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने कहा फर्स्ट शेल, हमने कहा सो द मोमेंट आई से फर्स्ट शेल इज देयर, जैसे मैंने कहा यहाँ पर ये फर्स्ट सेल है, मतलब क्या हो गया कि न्यूक्लियस है हमारे पास, न्यूक्लियस के चारों तरफ हमने कहा कि भाई ये मेरा ये वाला हमने ले लिया न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में हमने क्या कर दिया, यहाँ से हमने फिल कर दिया इसको। सो जस्ट लेट अस मेक दिस न्यूक्लियस, ये हमारा बन गया न्यूक्लियस, राइट। अब इसके अंदर मैंने ये कहा है कि जो पहला शेल है, सो द वेरी फर्स्ट शेल इज समथिंग लाइक दिस, कुछ इसको मैंने ऐसे बना लिया, ऐसा ले लिया लाइक दिस वन, यहां से देखो ये लिया, ऐसे बना लिया, ये फर्स्ट है। सो व्हेन आई से दिस इज फर्स्ट शेल, यानी इसको हमने ऐसे बनाया, ये क्या है, पहला शेल है। फिर हमने क्या कर दिया, दूसरा शेल ले लिया, एंड फॉर दैट व्हाट वी नीड इज, ये ले लिया, ऐसे बना दिया, ठीक। और इसके ऊपर एक बार और ऐसे करता हूं मैं, यहां पर ऐसे कर दिया, and then I am doing it like this, ये है हमारे पास। So we have got this one, यानी इसमें देखो यहाँ पर तो पहले शेल में क्या कहा गया है यहाँ पर, what is the rule, this rule states that in the very first cell, यानी देखो यहाँ पर ये वाला न्यूक्लियस हो गया, यानी इसको हमने प्लस से रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर। So just write plus here, यहाँ पे प्लस लिख दिया मैंने, तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब इसके बाद हमने क्या कहा यहाँ पर कि फर्स्ट शेल की हमने बात की है, तो ये वाला फर्स्ट n इक्वल टू 1 है, and so when I say n equal to 1, so for that we can say n equal to 1, तो n equal to 1 में कितने टाइप के सबसेल होंगे, so this 1 वाले में सिर्फ 1 टाइप का होगा, that is called s सबसेल है, ठीक। सेकेंड ये वाला कौन सा है, n equal to 2 है, so when n equal to 2 है, so in that case what would be there, how many type, we have 2 type of सबसेल, यानी यहाँ पर एक s टाइप का होगा और दूसरा p टाइप का होगा, तो ये सबसेल हो गया यहाँ पर। तो टाइप ऑफ सबसेल इज बेसिकली व्हाट, थर्ड सेल में कितना होगा, 3 सर, तीन कौन कौन से, एस पी एंड डी। D. फोर्थ में कितना हो जाएगा, 4 टाइप, ठीक है, हाँ 4 टाइप्स, कौन कौन सा, एस पी डी देन एफ, D. हाँ डी एफ हो गया। फिर उसके बाद फिफ्थ में कितना हो जाएगा, 5 टाइप, कौन कौन सा, अब देखो एस पी डी एफ हो गया, इसके बाद जी से स्टार्ट हो जाता है, यानी अब हमारे पास जी आ गया, ठीक। अब जरा बताना यहाँ पर कि आई सबसेल होने के लिए, यानी आई जो हमारे पास हमने कहा सबसेल होने के लिए कौन सा शेल नंबर होना चाहिए, फॉर एन आई सबसेल टू एग्जिस्ट, फॉर आई सबसेल टू एग्जिस्ट व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ शेल नंबर, सो व्हाट इज द आंसर, ध्यान से सोचो, Sir, 7. हाँ 7 होगा, बिल्कुल ठीक। एस पी डी एफ 4 हो गया, फिर जी एच 6 हो गया, फिर इसके बाद आई आ जाएगा, तो ये 7th सेल में हो जाएगा। तो क्या मैं बोलूं यदि कि आई वाला शेल जो है हमारे पास, आई सब शेल जो है वो 5th में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सो आंसर इज नो, नहीं मिलेगा, ठीक है ना। फॉर जी टू एग्जिस्ट व्हाट शुड बी द मिनिमम शेल नंबर, for G subshell to exist what should be the minimum shell number, 5 हाँ 5, ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा, so we can write type of subshell in a cell equal to n, and therefore 1s में फर्स्ट में एक टाइप that is s, सेकेंड में 2 टाइप that is s और p हो गया, थर्ड में 3 टाइप s p d हो गया, फोर्थ में 4 टाइप s p d f g etc, so that way it will be increasing 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 होता जाएगा। क्लियर है सबर ये, Yes, sir. वत्सला, Yes, sir. राइट, वेरी गुड। अर्नव, Yes, sir. मिताली, एकता, Yes, sir. ठीक है, चलो अच्छी बात है। बस इसको आराम से हमें पढ़ते जाना है और इसको सीखते जाना है, ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे हम लोग। बस अब करीब करीब खत्म ही होने वाला ये टॉपिक। नाउ द नेक्स्ट वन इज एजिमुथल और सब्सिडियरी और एंगुलर क्वांटम नंबर एल।
So when I say this is azimuthal, subsidiary और angular quantum number L हमने लिखा है, so this is called energy of multi electron system. देखो बच्चों यहाँ पर ये जो मैंने लिखा था यहाँ पर energy of ये n है, n तो है ही, energy की बात हम करते ही हैं, लेकिन जब multi electron होता है तो उस केस में हमें n और L दोनों पे डिपेंडेंट होता है. So energy of single system depends only on n. तो ये याद रखना है. क्या याद रखना है? What is to be remembered? Energy of single system is n. सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम सिर्फ n पर, और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा तो n प्लस n और l दोनों पे ही डिपेंड करेगा. ठीक. देन दिस नेक्स्ट वन इज दिस l डिफाइंस द शेप ऑफ अ सबशेल ऑर्बिटल. सबशेल और ऑर्बिटल के शेप को डिफाइन करता है. जैसे l बराबर 0 हो गया तो इट वुड बी स्फेरिकल एंड सो s इज 0, s हो गया ऑर्बिटल. व्हेन l इक्वल टू 1 तो यहाँ पे p हो गया, p सबशेल है, यानी वी कैन से दिस इज, यू कैन से डम्बेल हो गया. L बराबर 2 है तो D हो गया, D हो गया मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे आएगा, डबल डम्बेल होगा या डोनट शेप आएगा. ठीक. देन वी कैन से गिव्स पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल. नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल इक्वल टू 2l प्लस 1. तो यहाँ पर ये वाला मिल गया हमें कि किसी भी सबशेल के अंदर कितने हमारे पास ऑर्बिटल्स होंगे, ये यहाँ से मिलता है, यानी L वैल्यू का यूज करके. सो व्हेन आई से नंबर 1 पहला कि डिफाइंस द शेप ऑफ सबसेल, जब भी एस हमारे पास L बराबर 0 आ गया, यदि L बराबर 0 है मतलब वो कौन सा सबसेल हो गया? S सबसेल है. यदि L बराबर 1 आ रहा है इसका मतलब कौन सा हो गया? P सबसेल है. जब L बराबर हमारे पास 2 आ गया तो क्या हो गया? वो D सबसेल हो गया. अच्छा, अब जब L बराबर 1 है तो 1 होने का मतलब ये नहीं है कि PX का भी होगा, PY का भी होगा और PZ का भी होगा. तो कौन सा? तो इसीलिए इस नंबर से हम लोग नंबर ऑफ सबसेल से, इस नंबर L से हम लोग नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबसेल इज इक्वल टू 2 into L प्लस 1. तो यदि मैंने कहा L बराबर है यहाँ पर P के लिए क्या हो जाएगा? 2 into 1 प्लस 1, यानी कुल कितना हो गया? 3 तरह के, इसलिए P हमारे 3 तरह के होते हैं. फॉर S 2 into 0 प्लस 1 यानी ओनली 1 टाइप. D में कितना टाइप हो जाएगा? 2 into 2 plus 1 5 टाइप का बन जाएगा. एंड सो वी हैव डन इट लाइक दैट. यानी S के लिए 2L plus 1, 2 into 0 plus 1 that is equal to 1. P में 2 into 1 plus 1 3, D में 5, F में 7. एंड सो वी हैव ड्रॉन these boxes. इसलिए हमने यहाँ पर इन बॉक्सेज को ऐसे ड्रॉ किया है. एंड सो इफेक्टिवली हम लोग यहाँ से ऐसे चेक कर सकते हैं इसको. सो प्लीज जस्ट रीड आउट, यहाँ तक पढ़ो इसको जो भी अभी हमने पढ़ा है. यानी यहाँ पर n और l के बारे में हमने 2 बातें बताई हैं, तो इन्हीं n और l को दोबारा से एक बार पढ़ो, रिवाइज करो. कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, पूछो एंड देन विल गो अहेड. एक्सक्यूज मी सर. हाँ सर ये जो n वाले में S P D N F में से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइप्स है, इनमें सबसे हाईएस्ट एनर्जी किसमें होती है? एनर्जी अभी हमने बात नहीं की है, अभी पहुंचेंगे एनर्जी पर. वी विल टॉक अबाउट एनर्जी आल्सो. ठीक है, वी विल टॉक अबाउट, यस हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले हम लोग पहले इसको सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. तो n के जो फीचर्स हैं वो, और जो हमने l के फीचर्स के बारे में बात की है उनको प्लीज एक बार आप गो थ्रू करें, समझ लें एंड देन विल. तो यहां तक क्लियर है? सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबसेल इक्वल टू 2l plus 1. Yes, sir. चलो, सो वी हैव 2 टाइप ऑफ क्वांटम नंबर, हमने ऑलरेडी बात कर ली है. वन इज प्रिंसिपल, जो कि प्रिंसिपली हमें क्या देता है? एनर्जी और शेल नंबर के बारे में बताता है. दूसरा क्या कहता है यहाँ पर? इन दैट केस इट इज आल्सो टेलिंग अस हाउ मेनी सबसेल्स वुड बी पॉसिबल. तो यानी टाइप ऑफ सबसेल इन अ सेल इक्वल टू n के बराबर होता है. देन फर्स्ट में फर्स्ट टाइप का एक ही टाइप का होगा, वो S है. दूसरे में 2 टाइप का, तीसरे में 3 टाइप का, एंड सो ऑन सो फोर्थ. Then we have azimuthal or subsidiary or angular quantum number L, which is telling us what? Energy of a multi-electron system depends on n and L, and therefore we can write energy of single system depends only on n. So this is defining shape of subcell or orbital, and so for that हमने यहाँ पे number of orbital in a subcell calculate किया, which is equal to 2l plus 1 के बराबर होता है. And then we will talk about further, यानी ml के बारे में बात करेंगे, and then we'll talk about energy also. And so here magnetic quantum number होगा, फिर हम लोग इसके बाद एनर्जी के बारे में चर्चा करेंगे. ठीक है, देखो यहाँ पर यही है एनर्जी के लिए, ये वाला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे इसको हमें फिल करना है. ठीक,
So we'll talk about that in the next class. So we are almost done. बस अब अगली क्लास में हमारा ये चैप्टर हो जाएगा खत्म. And then we'll do some practice and then we'll go ahead. Right बच्चों? कोई डाउट कोई क्वेश्चन आज की क्लास में? प्लीज गो थ्रू दैट, चेक करो कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो पूछो.